एक्सक्यूज मी सर। मैं बिलाल का फादर हूँ, इसे बुलवा दें सर। जी वो इनकी वालदा अभी थोड़ी ही देर पहले उनको ले जा चुकी हैं। लाल बेटा आराम से खाओ, इतनी तेज तेज क्यों खा रहे हो? मामा बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। क्यों? बाबा ने लंच नहीं बना कर दिया? स्कूल को देर हो गई थी इसलिए बाबा ने पॉकेट मनी दे दी, लेकिन आज कैंटीन बंद थी। मामा अब हम नानू के घर रहेंगे क्या? नहीं, हम कुछ दिनों के बाद अपने घर वापस चले जाएंगे। मैंने बाबा को मैसेज करके बता दिया कि आप मेरे पास। कुछ दिन बाद क्यों, आज क्यों नहीं? अच्छा चलो शाबाश, जल्दी से खाओ। मामा एक अंकल आए थे, वो बाबा को बहुत डांट रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर रेंट नहीं दिया तो वो सारी चीजें बाहर फेंक देंगे। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बेटा आओ बैठो, हमें भी तुमसे कुछ बात करनी थी। जी क्या बात है भाई? देखो बेटा, मैंने और तुम्हारे भाई ने मिलकर एक फैसला किया है। उम्मीद है कि तुम्हें उससे इख्तिलाफ नहीं होगा। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बेटा, तुम्हारे भले और अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। देखो मनाल, हमने ये फैसला तुम्हारे अच्छे और महफूज मुस्तकबिल के लिए किया है। तुम पहले अपनी मनमानी करके नतीजा भुगत चुकी हो, लेकिन अब तुम्हें हमारा फैसला मानना पड़ेगा। कैसा फैसला? आप लोग खुलकर तो बात करें। उस घर में अब तुम्हारा गुजारा मुमकिन नहीं है। हसन तुम्हें और तुम्हारे बेटे को ना तो 2 वक्त की रोटी दे सकता है, ना ही तहफ्फुज़। सब कुछ तो खो चुका है वो। अपना नाम, इज्जत, नौकरी सब कुछ डुबो चुका है वो। कुछ नहीं दे सकता वो तुम्हें। जो कुछ भी हुआ है उसमें हसन का तो कोई कसूर नहीं है भाई। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया वाले तो उसे एक फ्रॉड की नजर से देखेंगे ना। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारे जो उसे सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ ना दे सकता हो। देखो बेटा, खुद ही सोचो, जो शख्स तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, उसके साथ सारी जिंदगी तुम किस तरह से गुजारोगी? तुम्हारे नौकरी कर लेने से मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। कितना कमा लोगी? 20,000, 25,000? अरे इतनी सी रकम में घर किस तरह चलाओगी तुम? कैसे गुजारा होगा? तुम सारी जिंदगी कमाती रहोगी और वो बैठकर खाता रहेगा। इसलिए मैंने और अम्मी ने यह फैसला किया है कि तुम हसन से खुला लेकर आजाद हो जाओ, ताकि हम तुम्हारा रिश्ता किसी अच्छी जगह तय कर सकें। क्या? खुला ले लो? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है मनाल। इस तरह जिंदगी नहीं गुजारी जाती। तुम अच्छी तरीके से सोच लो और कल तक अपना फैसला सुना देना। मम्मी, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? कम से कम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इतनी सी बात पे मैं हसन से खुला ले लूं? ये इतनी सी बात नहीं है बेटा।
ये तुम्हारे मुस्तकबिल की बात है। भाई है तुम्हारा, तुम्हारे अच्छे और भले मुस्तकबिल के लिए बात कर रहा है वो। कौन सा मुस्तकबिल? किस मुस्तकबिल की बात कर रही हैं? उससे खुला लेकर मेरा कौन सा मुस्तकबिल संवर जाएगा? भाई तो है ही जज्बाती अम्मी, कम से कम मगर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको उनकी हमायत नहीं करनी चाहिए। क्या करूं बेटा, मैं तुम्हें इस तरह बेसरो सामान और उजड़ा हुआ नहीं देख सकती। बहुत जल्दबाजी की तुमने ये शादी करके। हमारी सुनी होती तो आज किसी अच्छी जगह बैठी इज्जत के साथ जिंदगी गुजार रही होती। हसन ने भी मुझे बहुत इज्जत से रखा हुआ था। धक्के देकर, बुरा भला कहकर तुम्हें घर से निकाल रहा था। ऐसा करते हैं इज्जत से रखने वाले? वो ऐसा नहीं था अम्मी, हालात ने उसे ऐसा बना दिया। और वो जैसा भी है मेरा शौहर है। मैं इतनी सी बात पर उससे खुला नहीं लूंगी, हरगिज़ नहीं। सोच लो बेटा, उसका मुस्तकबिल तारीख है। तो उससे दूर होकर मेरा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? अल्लाह ने चाहा तो कोई बेहतर रिश्ता मिल ही जाएगा। किस चीज की कमी है? खूबसूरत हो, जवान हो, तालीम याफ्ता हो और एक बच्चे की माँ भी हूं। शायद ये भूल रही हैं आप। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता? कैसे फर्क नहीं पड़ता अम्मी? कैसी बातें कर रही हैं आप? अपनी शादीशुदा बेटी को खुला लेकर किसी और से शादी करने का मशवरा दे रही हैं। माएं तो अपनी बेटियों को घर बसाने की तलकीन करती हैं और आप अपनी बेटी को घर उजाड़ने का मशवरा दे रही हैं। भाई से कह दीजिएगा, मैं हसन से खुला नहीं लूंगी, कभी नहीं। और ये मेरा आखिरी फैसला है। लौट आई तू, लौट हेलो हसन, कैसे हो? ठीक हूँ। बिलाल से बात करो। जिनकी याद मुझे रुलाती है। बिलाल, बाबा की कॉल है, आओ बात करो।